पाकिस्तान पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कभी कभी पड़ोसियों से ठन जाती है। लद्दाख में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने भरोसा जाहिर किया केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह कमी आई है। बीआरओ प्रोजेक्ट का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। 63 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और उससे पहले उन्होंने कहा है, लद्दाख दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कभी कभी पड़ोसियों से ठन जाती, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पर आतंकी गतिविधियों में लद्दाख में कमी आई है। ये बात दोहराई रक्षा मंत्री ने। किसी का आंख दिखाना अब भारत को मंजूर नहीं है, ये बात भी कही है राजनाथ सिंह ने। तो रक्षा मंत्री का 3 दिवसीय दौरा है, आज दूसरा दिन है दौरे का। कई सौगातें भी उन्होंने दी हैं और साफ कर दिया यहां पर कि कभी कभी पड़ोसियों से ठन जाती है, लेकिन किसी का आंख दिखाना भारत को मंजूर नहीं है। दुश्मनों को सीधा संदेश यहां पर उनकी तरफ से देने की कोशिश की गई। तो रक्षा मंत्री का दौरा लद्दाख लेह लद्दाख का 3 दिन का यह दौरा है जिसके लिए पहुंचे हैं और उन्होंने यहां से कड़ा संदेश दिया है दुश्मनों को। कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने यहां पर उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि भारत ने पहले कभी हमला नहीं किया है, लेकिन भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश यहां पर इस दौरे के जरिए रक्षा मंत्री ने देने की कोशिश की है। बीआरओ द्वारा जो सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, उसका उद्घाटन किया गया उनकी तरफ से। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंचे थे और 3 दिन का ये लद्दाख दौरा है। क्या कुछ उन्होंने आज कहा, सुनिए। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, साथ जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं, भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पे बताया कि किस तरह से भारत किसी की आंखें अब नहीं झेल सकता, कोई आंखें नहीं दिखा सकता भारत को। चीन और पाक पर उन्होंने हमला किया। यहां पर बता दें कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने, उद्घाटन करने भी पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। रविवार को इस दौरे की शुरुआत हुई थी और ऑपरेशनल संबंधी जानकारियां भी वो ले रहे हैं तमाम अधिकारियों से। लेकिन बहनों भाइयों, कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखाकर डरा देंगे। मुझे अपने सेना की शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुव्वत भी हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है। को भी सोचना पड़ेगा, सदियों से हम पड़ोसी हैं, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता? बातचीत के द्वारा अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता? हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता? मंशा साफ चाहिए।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारी सहयोगी सृष्टि का जम्मू से हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। सृष्टि, एक तरह से रक्षा मंत्री ने चेतावनी भी दी है और ये भी बता दिया कि जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं और इस पर कड़ी नजर है। बिल्कुल सलोनी, देखिए लद्दाख दौरे पर है और साफ तौर पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया है, लेकिन लद्दाख की बात उन्होंने साफ तौर पर की कि आतंकवादी गतिविधियां यहां पर कम हुई हैं जब से केंद्र शासित राज्य बना है। लेकिन ये जो साफ तौर पर उन्होंने बयान दिया है कि पड़ोसियों से कभी कभी ठन जाती है, और ये भी कहा कि ना हम आंख दिखाते हैं किसी को, ना हम चाहते हैं कि कोई हमें आंख दिखाए। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी थी। आज जो सीमा पार बैठे दहशतगर्द है उनको चेतावनी थी, क्योंकि जम्मू एयरबेस पर ये मौजूद हैं एयरफोर्स स्टेशन पर। इसी मामले को लेकर जो बड़ा बयान यहां राजनाथ सिंह ने दिया है वो इससे जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि कल से जो गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, आप देख रही हैं कि 2 ब्लास्ट यहां बैक टू बैक 5 मिनट के भीतर में किए गए थे और उसके बाद में आज एक और ड्रोन यहां देखा जाता है। तो राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि अगर आतंकिस्तान को ये लगता है या सीमा पार बैठे दहशतगर्दों को ये लगता है कि ऐसे हमले करके वो हिंदुस्तान को डरा लेगा, वो यहां पर एक बार फिर से जिस तरीके की दहशत फैलाकर उसने रखी थी कश्मीर में, वही दहशत वो फैलाना चाहता है जम्मू में, वही कोशिश वो करना चाहता है लद्दाख में, लेकिन उसकी कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम हो रही हैं। कल देर शाम भी 5 से 6 किलो आईडी यहां पर बरामद किया गया था। उस विस्फोटक को पूरी तरीके से प्लान किया गया था जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये चेतावनी दे दी है कि अब जवाब इसका दिया जाएगा। ये पाकिस्तान या आतंकिस्तान बिल्कुल भी ना सोचे कि समझा दिया है कि अब किसी भी तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भारत को आंख दिखाएगा तो वो भारत भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंह तोड़ इसका जवाब दिया जाएगा। हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लद्दाख से ये तस्वीरें निकल कर आ रही। कई जो योजनाएं हैं, देखिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे जो शुरू किए गए हैं लद्दाख में, और इसी के शुभारंभ की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीआरओ द्वारा निर्मित जो बुनियादी ढांचे हैं, परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। पहुंचे हुए लद्दाख की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लद्दाख से। रक्षा मंत्री का ये दौरा कई मायनों में बहुत खास माना जा रहा है। जो सीमा विवाद चल रहा है, इस बीच जो क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियां हैं उसका तो उन्होंने जायजा लिया ही है, साथ ही उन्होंने प्रतिबद्धता, सरकार की जो प्रतिबद्धता है लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मजबूत स्थिति में लाने की, उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा निर्मित 63 जो बुनियादी परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसके बाद ये स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सैनिकों से भी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर करगिल और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के जो निर्वाचित वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत रक्षा मंत्री करने वाले हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 63 परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने की है।